अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, लाहौर न्यूज़ की खुसूसी इफ्तार ट्रांसमिशन में आप सबको खुशामदीद कहते हैं। मैं हूं आपके साथ आपकी होस्ट महानूर इफ्तिखार और आप देख रहे हैं प्रोग्राम दावत इफ्तार। आई होप आप इस दावत इफ्तार के सेगमेंट को एंजॉय करते होंगे और एपिसोड का बेसब्री से इंतज़ार करते होंगे, क्योंकि इफ्तार का टाइम करीब होता है और कोई ना कोई यूनिक और क्विक रेसिपी हमें चाहिए होती है। उसके लिए आपने बिल्कुल परेशान नहीं होना, क्योंकि हमारे पास हैं बहुत ही प्रोफेशनल शेफ्स जो कि दावत इफ्तार में क्विक और मज़ेदार सी रेसिपी लेकर आते हैं। तो आज है हमारे साथ शेफ सारा। उनको बुलाने से पहले अपने स्पॉन्सर्स का शुक्रिया अदा करेंगे, जिनमें है कोका कोला, हवेली रेस्टोरेंट एंड हायर कंपनी। तो बुलाते हैं शेफ सारा को। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। आप सुनाएं? मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ शुक्र और बड़ी मोहब्बत से आप मिलती हैं। यही मोहब्बत जो है वो हम सब में हो जाए तो क्या ही बात है। इंशाल्लाह ऐसा ही है ना, कभी कभार हम देखते हैं कि चेहरों पे कुछ और है और वैसे जो है मोहब्बतें सब बिखेर रहे होते हैं। तो ये जैसे कहते हैं ना, थोड़ा सा डबल स्टैंडर्ड आ जाता है। तो ये बताएं कि रमज़ान के महीने में यही आदत हमने ख़त्म करनी है, स्पेशली जो हम ख़वातीन ने जो बुराइयों को गॉसिप का नाम दे दिया है कि हम तो गॉसिप करेंगे, आए हम गॉसिप करते हैं, जबकि ये सबसे बुरी चीज़ है कि किसी की बुराई करना, दिल में बुग़्ज़ रखना, दिल साफ ना करना। उनको असल में ये भी नहीं महानूर पता होता कि हम जिसकी बुराई कर रहे हैं उसके दर्जात बढ़ रहे हैं, उसमें नेकियां लिखी जा रही हैं। ऐसे आपके गुनाह जो है वो बढ़ रहे होते हैं। तो और अल्लाह ताला को तो वैसे ही ये शख्स नापसंद है, मुनाफिक शख्स। और वैसे आप किसी के लिए अपना दिल साफ कर लेंगे तो अल्लाह ताला बड़ा खुश होगा। तो शेफ सारा ये बताएं कि आप जो हैं वो आज क्या लेकर आई हैं? आज मैं महानूर अपने व्यूअर्स के लिए जो है ना फिश की रेसिपी लेके आई हूँ। ठीक है कि अब मैंने कहा कुछ थोड़ा चेंज करें, मीट से ज़रा हम मीट को चेंज किया और मैं सी फूड में आई हूँ। ठीक है। और मैंने लिया है यस फिंगर फिश ली है। और अभी क्योंकि सीज़न है कि हम फ़िश को अपनी डाइट में डाल सकते हैं इजीली। आप लोग फ़िश से बहुत सारी डिशें बना सकते हैं। ठीक है। फ़िश पकौड़ा बनता है, फ़िश मंचूरियन बनता है। आज मैं जो आपके लिए लेके आई हूँ वो फ़िश फिंगर लेके आई हूँ। अच्छा, ये फिश मंचूरियन मैंने पहली दफ़ा सुना। यस, ये भी बहुत टेस्टी बनता है। अच्छा, या अभी मौका मुझे मिला तो मैं आपको जरूर मुझे क्यों यकीन नहीं हो पा रहा। कुछ रेसिपीज ऐसी होती है कि उनको सुन के लगता है नहीं नहीं ये अच्छा नहीं होगा। नहीं, मंचूरियन फिश की भी बहुत मजे की बनती है। अच्छा चलिए ठीक है। तो आज आप क्या बना रही हैं? अच्छा, आज जो डिश है हमारी वो है फिश फिंगर। ठीक है। ठीक है। और ये जो फिश फिंगर है मैंने इसे फिंगर कट काटा हुआ है। ठीक है। और अब हम इसकी करेंगे मैरिनेशन, जिसमें हम सबसे पहले डालेंगे अपना 1 टेबलस्पून मस्टर्ड सॉस। ठीक है। मस्टर्ड डालने के बाद लेमन जूस। अच्छा, जहाँ पे फ़िश हो ना, चाहे वो फ्राइड फ़िश हो, स्टीम फ़िश हो, या आप अपनी एयर उसमें भी बना सकते हैं फ्राई में। जी, जो लोग मतलब डाइट पर हैं। उसके बाद आपने फाइन चॉप गार्लिक 1 टेबलस्पून। ठीक है। ये तकरीबन हर मैरिनेशन इसी तरह की जी जी। हाफ टी स्पून सॉल्ट एंड क्यूमियन सीड, ये भी हाफ टी स्पून। ये 1 टेबलस्पून है चिली फ्लेक्स। ठीक है। और इसमें स्पाइसी होगा। और ब्लैक पेपर एंड ग्रीन जो है हमारी चॉप की हुई ग्रीन चिली। ठीक है, यानी कि स्पाइसी फिंगर फिश होने वाला। स्पाइसी, क्योंकि अब आपको होता है ज़रा, अब रोज़े माशाल्लाह हम आदी हो गए डिफरेंट चीज़ें जो है वो खा के। अब तो इफ्तार में अगर सिर्फ खाना हो जाए तो ऐसा लगता है कि इनकम्प्लीट है। अच्छा, ये लेमन जूस के अंदर ही आपने ना ये सारी चीज़ें मिक्स करके ठीक है, लेमन जूस इसको मैरिनेट कर दिया है। जी। ठीक है। ऑयल जाएगा इसमें? नहीं, ऑयल इसलिए नहीं जाएगा क्योंकि ये इसमें डीप फ्राइंग में ही जाएगा। ठीक है। अब हमने इसको क्या करना है कि 10 से 12 मिनट के लिए हमने ना इस फिश को मैरिनेट करना है। ठीक है। अच्छा, ये जब मैरिनेट हो जाएगी ना तो हमारे पास होगा फ्लावर। ठीक है। सेसमी सीड, वाइट तिल, एग एंड क्रम्स। अब मेन जो 3-4 हमारे इंग्रेडिएंट्स हैं ना वो ये हैं, जिसके साथ हम इसे कंप्लीट करेंगे। अब वो इस तरीके से
कि इसके दो वे हैं। एक तो होता है कि हमने जैसे ये मैरिनेशन की है, हम इसी में ही फ्लावर, इसी में ही सेसमी सीड और एग डाल देते हैं ताकि वो अच्छा सा एक इसी में ही एक बैटर बन जाए। और अगर आप चाहेंगे भी मैं मतलब अलहदा से बैटर तैयार करना है तो उसका बहुत ज़बरदस्त टिप ये है कि आप 2 कप लेंगे फ्लावर, यानी कि मैदा सादा जो आपका होता है फ्लावर जी, और उसके बाद आप लेंगे उसमें 1 कप कॉर्नफ्लावर। ठीक है। अगर आप तंपूरा बना रहे हैं, जैसे फिश तंपूरा भी बनता है, चिकन तंपूरा भी बनता है, तो उसके लिए हम ये वाला बैटर यूज़ करते हैं। ठीक है। और उसके साथ हम क्या करेंगे, उसी बैटर में हमने 2 एग वाइट्स डाल देंगे। ठीक है। और उसको आपस में सारा हम उसे असेंबल करके मिक्स कर देंगे। ठीक है। और लास्ट में हम अपने क्रम्स लगा के फ्राई करते हैं। तो वो भी बहुत ज़बरदस्त कह लें कि फिश तंपूरा या चिकन तंपूरा आप इस रेसिपी से बना सकते हैं। अच्छा, इधर हमने अपना लो फ्लेम पे ऑयल इसलिए रख दिया ताकि ये गरम हो जाए। और अब हम आते हैं अपनी वापस इसके ऊपर, जिसमें हम डालेंगे अपना फ्लावर। ठीक है। सेसमी सीड, सेसमी सीड ज़रूर डालिएगा क्योंकि सेसमी सीड से बहुत ज़बरदस्त इफेक्ट पड़ता है, ऊपर बहुत अच्छी लुक आ रही होती है। और हम इसे कर देंगे मिक्स। ये देखें ना आप इसको, अब एक बैटर की सूरत में ये आ गया है। बिल्कुल ऐसा। अच्छा, आप इसको ओवरनाइट भी मैरिनेशन करके रखेंगे ना फिश की। ठीक है। ठीक है, ये फिंगर फिश का जो है वो हमने रेडी बैटर तैयार किया है। तो चाहे आप बैटर अलहदा भी कर लें और आप इसमें मिक्स भी कर सकते हैं। ठीक है। और वो फिर आपने उसके अंदर लगा के कोटिंग करके फिर फ्राई करना होता है। यस। अब ये देखें, ये जैसे हमारा एक पीस में आपको दिखाती हूँ। ये तरीका थोड़ा सा आसान लग रहा है मुझे। जी, ठीक है। ठीक है। अगर हमने इसको डबल कोट करना है तो हम इसे ये फ्लावर के साथ, ठीक है, इसको मज़ीद करेंगे और फिर डालेंगे हम इसे एग में। ठीक है। एग में डालने के बाद हम आएंगे क्रम्स में। ठीक है। और ये देखें, ये ज़बरदस्त हमारा तैयार है। चलें, क्योंकि ये काम मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगता है तो मैं चाहती हूँ कि मैं भी आपके साथ करूँ। ज़रूर ज़रूर। हम पहले अपने इसी तरह से कोई सारे फिले तैयार करेंगे। ठीक है। एग में डालेंगे, एग में डालने के बाद आएंगे क्रम्स। ठीक है। जितनी देर में हमारा ऑयल गर्म होगा, और ये रेसिपी बड़ी क्विक है, मतलब आप कह लें कि आप 15 मिनट पहले भी अपने किचन में जाएं तो फटाफट फ़िश फिंगर काटें और उसको फिंगर का वो दें कटिंग, और उसके बाद मैरिनेशन दें। मैरिनेशन के बाद जितनी देर में 5-10 मिनट रोज़े में रह जाएंगे आप उसको डीप फ्राई कर लें। अगर आपके पास एयर फ्राई है और आप चाहते हैं कि मैं डाइट पर हूँ और लेस ऑयल खाना चाहती हूँ तो आप इसको एयर फ्राई में भी लगा सकते हैं। ठीक है। चलें जी, मैं अब इधर आ जाती हूँ। बिस्मिल्लाह। ठीक है, अब जो है वो मैदे के साथ साथ जी। और इसे फ्राई आपने हाई स्पीड में नहीं करना, मतलब आपका जो फ्लेम है वो मीडियम हो ताकि फ़िश आराम से अंदर से पक भी जाए। शेफ सारा ये बताएं कि ये फ़िश जो है इसका कुक टाइम क्या होता है, कितनी देर में हमें लगता है कि कुक हो गई है? क्योंकि आप बताती हैं तो फिर मैं बताती हूँ कि मेरे साथ क्या हुआ था, मैंने क्या ट्राई किया था। ओके। कितनी देर में कुक अगर हम जैसे ये फिंगर फिश बना रहे हैं ना तो समझेंगे ये डीप फ्राई जा रहा है, तो मैक्सिमम 5 to 7 मिनट्स लगेंगे आपको इसको अंदर तक अच्छी तरह स्टीम जाने के। और अगर आप लोग जाते हैं एयर फ्राई में, एयर फ्राई में आप इसका टेम्परेचर लगाएंगे 200 टेम्परेचर लगाएंगे और इसको 10 मिनट्स देंगे और वो बहुत ज़बरदस्त जो है वो एयर फ्राई में भी आपकी फ़िश हो जाएगी। ठीक है। और बड़ा अच्छा लग रहा है, मानूर ने मेरी हेल्प की है और बहुत ज़बरदस्त कोटिंग भी की है। देखिए, मतलब आपको थोड़ा सा अंदाज़ा हो गया कि मैं थोड़ा बहुत काम कर लेती हूँ। थोड़ा बहुत नहीं, आपको बड़ा आ गया काम। देखिए, अच्छा मैं हमेशा दावत इफ्तार इट्स बिन 3 इयर्स के मैं ये प्रोग्राम सेगमेंट कर रही हूँ। तो पहले भी जहाँ जहाँ हम करते रहे मैंने बहुत सारी रेसिपीज़ ट्राई की,
एक रेड बीन सैलड है, वो हाँ, मैं हाँ, बनाती हूँ घर yes. में और वो मेरे घर वालों को बड़ी पसंद आती पसंद है। है। रेड बीन सैलड तो बहुत मज़े की होती है। उसमें क्यूकम्बर और थोड़े से जो है चिक पीस वो सब डाल के जो है वो मैं बनाती हूँ और उसकी सॉस भी रेडी करती हूँ। अच्छा अच्छा, मेरे ख्याल है काफ़ी है या इसको एक और करूँ मैं? नहीं कर लें आप, कर लेती हूँ मैं, ठीक है। क्योंकि जैसे जैसे फ्राई होगा मैं इसे इसकी साइड बदलती जाऊंगी। अच्छा, मेरे साथ ये हुआ था कि सर्दियों में चूँकि फ़िश आई और घर वालों का दिल चाहता है कि आप फ़िश बनाएं, तो फ़िश जब मैंने बनाई और उसको कुक करने के लिए रखा तो मुझे आइडिया नहीं था। मैंने बहुत ज़्यादा देर उसको कर ली। जब मैंने उसको डिश आउट किया तो वो बहुत ज़्यादा ऐसे जैसे चिकन का पीस होता है वो हार्ड हो जाता है। तो वो खाने में बहुत मसला हो रहा था, तो मुझे समझ नहीं आई कि इसको फिर कुक कितनी देर करना होता है। वही जैसे मैंने आपको लास्ट भी बताया था कि जो हमारा चिकन है ना, ठीक है। जो हम फिले कर रहे हैं या हम कोई स्टफ़ चिकन बना रहे हैं या हम कोई स्टेक बना रहे हैं, तो इसमें हम ना टेम्परेचर्स बताते हैं बच्चों को कि इस ठीक है। टेम्परेचर पे ये कुकिंग टाइम होता है जिसमें ठीक है। हमारा चिकन जूसी और टेंडर होता है। ठीक है। अगर हम ओवर कुक कर देते हैं तो वो अपने सारे जो जूसेस हैं उन्हें ख़त्म कर देता है। ठीक है। और मैंने देखा है कि ज़्यादातर आजकल लोग जो हैं, स्पेशली जैसे मेरी फ्रेंड्स की कॉल भी आ जाएं, तो वो मुझे मोस्टली यही कहते हैं कि सारा तुम हमें ना एयर फ्राई वाली रेसिपी दो, एयर फ्राई वाली रेसिपी दो, क्योंकि हम लेस ऑयल में जाना चाहते हैं। ठीक है। तो फिर मैं उन्हें इसी तरह बताती हूँ कि इस तरह आपने, बल्कि मैं उन्हें फ्रेंच फ्राइज़ भी बताती हूँ कि एयर फ्राई में लेस ऑयल से कितने अच्छे बनते हैं। बहुत कुछ बना लेते हैं, लाइक रोटी डाल के और अंडा फेंक कर ऑमलेट बना के वो भी एयर फ्राई में रख लेते हैं और वो बन के आ जाता है बाहर। ठीक है, टेक्नोलॉजी ने हमारी ज़िंदगी कितनी आसान कर दी है। तो ड्रिंक में आज क्या बना रही हैं सारा? आज हम ड्रिंक में जो है वो बना रहे हैं कोल्ड कॉफ़ी है चॉकलेट के साथ। अच्छा, ज़बरदस्त। यानी कि अब गर्मियाँ आगे आ रही हैं तो आपने सोचा कि हम जेन ज़ी को थोड़ा टारगेट करें। आपने कभी ट्राई किया दाल चावल के साथ पापड़? नहीं किया। आप सारा आप ये ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि व्हेन आई वाज इन कराची तो मुझे वहाँ के जो लोग थे वो इस तरह से खाते थे। वहीं से ऐसी आदत लगी कि आप जब भी दाल चावल बनते हैं तो पापड़ होते हैं या कोई ऐसी चिप्स होती हैं। तो कराची की तो मैंने देखा कि बहुत ज़्यादा डिशें मशहूर हैं उनकी चटनियाँ बहुत मशहूर हैं। उनकी लास्ट टाइम मेरी एक स्टूडेंट हैं, उन्होंने, अगर वो मेरा प्रोग्राम देख रही होंगी, सोनिया, उन्होंने मुझे अपने घर ना इनवाइट किया और वो रेसिपी जो उन्होंने मुझे खिलाई वो मैंने फ़र्स्ट टाइम खाई। और वो कराची गई हैं कहीं अपनी फैमिली में, तो उन्होंने फिर मुझे बताया कि मैंने वहाँ पे ये सीखी। अच्छा। यस, तो उम्मीद है कि मैं वो रेसिपी, अगर टाइम हमें मिला तो मैं यहाँ व्यूअर्स को भी ज़रूर सिखाऊंगी। बड़ा उसका नाम है, कोई पावा सा कोई था, और उसमें नूडल्स भी हैं, चिकन कोरमा भी है, निम्को भी है। ठीक है, वो मुझे नाम मुझे भी नहीं आ रहा उसका ज़हन में। मैं समझ गई हूँ आपकी डिश कि आप किस डिश की बात कर रहे हैं। और उसके साथ एक येलो करी भी थी, बिल्कुल ऐसी है, वो उसकी सॉस के तौर पे इस्तेमाल होती है। उसका नेम मुझे इस टाइम नहीं याद। अच्छा, मुझे ज़हन में आ गया, उसको खाउसेक। यस वो ये एक डिश है कराची की, बड़ी फेमस है और लोग बनाते हैं उसको। इसमें बहुत डिफरेंट चीज़ें होती हैं और वो मैंने फर्स्ट टाइम खाई। कैसा लगा आपको? फिर बड़े मज़े की मैं जब कराची में थी तो इसी तरह हम सेट पे हुआ करते थे, तो मैंने अपने एक जो को एक्टर थे उनको ये बोला कि आपने जो है ना ये ज़रूर मुझे बना के खिलानी है, लेकिन ऑब्वियसली टाइम नहीं मिला कि मैं खा सकती, बट मेरी हसरत है कि मैं खाऊं। अच्छा, ज़रूर अब मैं ट्राई करूंगी। लिस्ट में आ गया है। अच्छा, अब ये हमारे फिंगर फिश जो है ठीक है, रेडी हो गए हैं।
सारा आप जो है वो मीठे में क्या बनाना सिखाएंगे हमें? कुछ सोचा आपने कोई रेसिपीज़? क्योंकि आपने बताया कि आप बड़े मज़े से जो है वो बनाती हैं, बेकिंग का बड़ा शौक है आपको। शौक है। उम्मीद है कि शायद मैं यहाँ पे एक लाइव केक लेके आऊँ बेकिंग ठीक पे है। ईद का, ठीक है। और उससे पहले मैं आपको शाही टुकड़े, बनौफे पाए ठीक है। और वनीला या चॉकलेट बस मूस, आपको कोई ऐसी ऐसी क्विक रेसिपी रेसिपीज। देनी है जो क्विक हो, यस, क्विक। क्योंकि वो नहीं चाहती मैं कि हम सारी रात चांद रात पे जो है ना मेहंदी और चूड़ियाँ पहनने की बजाय हम जो है ना वो खीर और गजरेले पे ही लगे रहे। लेकिन इंशाल्लाह आपको ये वाले मीठे भी जो है ना इनकी भी अलग बात होती है। इनका जो हाँ। ये टेस्ट होता है ना वो किसी और को बीट नहीं कर सकता। ऐसे ही। जी, फिंगर फिश जो है वो हमारी रेडी है। वैसे जो सेसमी सीड है जिसको हम तिल बोलते हैं, सफेद तिल, कभी आपने इसकी चटनी बनाई है? यस, बहुत मजे की बनती है। मुझे तो एक वो जो पॉपी सीड जिसे आप खशखाश कहते हैं, ठीक है, वो भी उसमें ऐड होता और है उसमें। जी, और मिंट भी ऐड होता है? नहीं ग्रीन नहीं चिली होता। जो जैसे ये हमारी चॉप की हुई है। ठीक है। चलें अब हम आते हैं ड्रिंक, जो कि हमारा आज है चॉकलेट कॉफ़ी ड्रिंक। कॉफ़ी की खुशबू जो है ना बड़ी ज़बरदस्त होती है। और अक्सर आपने देखा होगा जब हम कोई परफ्यूम वगैरह खरीदने जाते हैं तो एकदम से मिक्सअप हो जाती है वो सारी फ्रेगरेंसेस, तो फिर आपको कॉफ़ी देते हैं कि आप उसको सूंघिए और ज़रा और हमारी आपको कोई एक स्मेल है। आइसक्रीम है चॉकलेट की एंड आइस क्यूब है। अच्छा, ये आप जो चॉकलेट की है आइसक्रीम, ठीक है, ये आप कोई भी चॉकलेट चिप ले लें, ठीक है, कोई भी चॉकलेट का क्योंकि आपको पता है बच्चे तो फेवरेट है उनका। अच्छा, अब ये जो कॉफ़ी है ना, ये हम डालेंगे इसके अंदर 1 टीस्पून। ठीक है। जब आप चॉकलेट शेक की तरह पियेंगे तो उसमें एक बड़ा ज़बरदस्त कॉफ़ी का अरोमा आएगा। ठीक है। और अब हम डालेंगे इसमें आइस। ठीक है। अच्छा, मैंने इसमें शुगर नहीं डाली है क्योंकि चॉकलेट आइसक्रीम है जी। ऑलराइट जी, हमारा कॉफ़ी शेक रेडी है, कॉफ़ी चॉकलेट शेक। यस। चलिए, ग्लास भी आपने जो है ना वो इसी तरह तैयार करना है। ये ऑलराइट जी व्यूअर्स, हमारी फिंगर फिश रेडी है। उसके साथ आज शेफ सारा ने बड़ा ज़बरदस्त सा ड्रिंक बनाया है, क्योंकि अब गर्मियाँ आने वाली हैं तो कोशिश यही है कि हम आपको कुछ ऐसी ड्रिंक्स बनाना सिखाएं जो कि ना सिर्फ आप रमज़ान में ट्राई करें बल्कि बाद में भी ट्राई करें। तो आज की जो हमारी ड्रिंक है उसका नाम है कॉफ़ी चॉकलेट शेक एंड फिंगर फिश। आई होप आपको रेसिपी पसंद आई होगी। आपने जो है वो ये रेसिपी नोट करनी है और ज़रूर ट्राई करनी है। हमें आपने इजाज़त देनी है। जाते जाते अपने स्पॉन्सर्स का शुक्रिया अदा करेंगे, जिनमें है कोका कोला, हवेली रेस्टोरेंट एंड हायर कंपनी। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफिज़।